हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने महमूद गजनवी के आक्रमण और आक्रमण के समय भारत की स्थिति पर विचार किए। आज हम लोग महमूद गजनवी के आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे, जहां से प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स। महमूद गजनवी के आक्रमण के संबंध में जो फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो ऑनलाइनर होंगे, वहाँ से प्रश्न आपके ऑनलाइनर ही आएंगे। जैसे पहला बिंदु, जो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था गजनवी के आक्रमण की जानकारी हेनरी इलियट नामक विद्वान से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग अरबों के आक्रमण के संबंध में पढ़ा था कि अरबों की आक्रमण की जानकारी का स्रोत चचनामा और बिलादुरीकृत किताबुल फुतुह अल बलदान, इन दो कृतियों से मिलती है। उसी प्रकार महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें हेनरी इलियट के विवरण से प्राप्त होता है। हेनरी इलियट विद्वान ही भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण की जानकारी देता है। दूसरा बिंदु, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो वहाँ का राजा भीम प्रथम, या इसी का एक नाम भीमदेव था। ये तथ्य कल सोमनाथ मंदिर के आक्रमण में ही लिखवाना था, वहाँ से भूल गया था। इसे आप यहाँ जान लीजिए कि महमूद गजनवी जब भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो उस समय वहाँ का राजा भीमदेव प्रथम था। इन दोनों तथ्यों को आप जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद कल हमने आपको बताया था कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ पे आक्रमण करता है तो उस मंदिर को तोड़ देता है, मूर्तियों को भी तोड़ देता है। तो सोमनाथ मंदिर
सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अन्हिलवाड़ के राजा कुमारपाल ने करवाया। तो जब महमूद गजनवी के आक्रमण से सोमनाथ मंदिर को क्षति होती है, वो टूट जाता है, तो उसका पुनर्निर्माण अन्हिलवाड़ के राजा कुमारपाल द्वारा करवाया गया। अगला तथ्य है महमूद गजनवी को इतिहास में गाजी एवं बुत सिकन का मतलब मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो इसे गाजी और बुतसिकन के भी नाम से जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। बुतसिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। और अगर प्रश्न में आ जाए कि महमूद गजनवी के आक्रमण से सोमनाथ मंदिर को क्षति होने के पश्चात उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो कुमारपाल ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बिंदु है कि चूंकि महमूद स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का सम्मान भी करता था। तो उसके आश्रित विद्वान, ये कथन में यहाँ तक आ सकता है कि महमूद गजनवी स्वयं एक विद्वान था तो विद्वानों का सम्मान भी करता था, ये कथन में आ सकता है। और आश्रित विद्वान में हम देखते हैं कौन कौन उसका आश्रित विद्वान था। पहला तो उत्बी, जो दरबारी इतिहासकार था। दरबारी
इतिहासकार था। और उत्बी की रचना भी लिख लीजिए। उत्बी की रचना किताब उल यामिनी, किताबुल यामिनी। दूसरा फिरदौसी। फिरदौसी का उपाधि जान लीजिए, इसे पूर्व का होमर कहते हैं। पूर्व का होमर ये उपाधि है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और फिरदौसी की रचना शाहनामा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, शाहनामा के फिरदौसी की रचना का नाम। तो महमूद के जो आश्रित विद्वान, मतलब उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, तो पहला नाम उत्बी, जो इसका दरबारी इतिहासकार था, उसकी रचना का नाम है किताबुल यामिनी। दूसरा इतिहासकार है फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर कहते हैं, इसने शाहनामा की रचना की। ये भी प्रश्न आ चुका था एक बार, उसमें हालांकि ऑप्शन गलत दिया हुआ था। पूछा था कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित थे, तो उसमें महमूद गजनवी का ऑप्शन में नाम ही नहीं था। लेकिन फ़िलहाल आप जानिए कि फिरदौसी भी महमूद गजनवी का आश्रित कवि था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बैहाकी। बैहाकी को इतिहास का लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया। तो बैहाकी जो है यह भी महमूद गजनवी का आश्रित कवि था और इसकी उपाधि थी पूर्वी पेप्स, और यह उपाधि इसे लेनपुल ने दिया था। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। और बैहाकी की रचना तारीख ए सुबुक्त गिन, ये बैहाकी की रचना का नाम है। यह भी पूछा जा सकता है, किताबों का नाम भी पूछता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट विद्वान है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी जितने अभी आश्रित कब पूछे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। अल-बरूनी महमूद की सेना के साथ ग्यारहवीं शताब्दी में
11वीं शताब्दी में भारत आया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब भारत आया था 11वीं शताब्दी में और किसकी सेना के साथ? तो महमूद की सेना के साथ। इसका एक नाम, इसका जो अन्य नाम है मुनज्जिम भी था। इसे मुनज्जिम के नाम से भी जाना जाता है, अलबर्नी को। और भारतीय विद्वानों ने अलबर्नी को विद्यासागर की उपाधि दिया। तो अलबर्नी 11वीं शताब्दी में महमूद की सेना के साथ भारत में आया था, जिसे मुनज्जिम के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय विद्वानों ने अलबर्नी को कौन सी उपाधि दिया? तो विद्यासागर। अब इसकी रचना का नाम देख लीजिए। रचना एक ही रचना है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं लिखा गया है किताब उल हिंद। इसी का अन्य नाम कहीं मिलता है तहकीक ए हिंद। और इसी का अन्य नाम मिलता है तारीख ए हिंद। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही पुस्तक है। कहीं उसी को किताबुल हिंद मिलता है, कहीं तहकीक ए हिंद और कहीं तारीख ए हिंद। तो रचना का भी नाम देख लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जानिए कि तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद की रचना जो है मूलतः अरबी भाषा में किया था। ये मूलतः अरबी भाषा की रचना है, लेकिन इस अरबी भाषा से इसका जो अनुवाद हुआ है वो देख लीजिए। किताबुल हिंद का जो अनुवाद हुआ है, अनुवाद उसमें देख लीजिए साचाऊ और एडवर्ड सी, ये दोनों लोग अंग्रेजी में किए हैं। अंग्रेजी भाषा में ये दोनों लोग अंग्रेजी भाषा में किए हैं। इसी किताबुल हिंद को जो अरबी भाषा की रचना थी उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया।
इसके बाद शांताराम एवं रजनीकांत शर्मा, ये इसी किताब को दोनों लोग हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं। ये पूछ सकता है आपसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक विद्वान थे सैयद असगर। सैयद असगर इन्होंने उर्दू भाषा में किया। उर्दू भाषा में। और एक विद्वान थे ए.बी. हबीबुल्लाह। ए.बी. हबीबुल्लाह इन्होंने बंगाली भाषा में किया। बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में इसी का अनुवाद किया। तो ये अनुवादक के नाम भी पूछे जाते हैं या पूछा जा सकता है प्रश्न में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि अलबर्नी की रचना किताबुल हिंद की उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया, या बंगाली भाषा में अनुवाद किसने किया, या हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनके संबंध में लास्ट तथ्य जो है वो ये है कि अलबर्नी पुराणों एवं भगवत गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराण और भगवत गीता का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी ही था। ये भी प्रश्न आया है, पुराणों के संबंध में आ चुका है, भगवत गीता का भी आ सकता है कभी। तो इतने फैक्ट्स इससे हुआ, अलबर्नी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी द्वारा
निर्मित मस्जिद, एक मस्जिद बनवाया था गजनी का जामा मस्जिद, या इसी को कहते हैं जामी मस्जिद। तो गजनी का जामा मस्जिद या जामी मस्जिद का निर्माता महमूद गजनवी है। इसके अलावा महमूद ने एक विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय का भी निर्माता था। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय भी स्थापित करवाया था, एक पुस्तकालय भी, और गजनी के जामा मस्जिद का निर्माता भी था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट बिंदु देखते हैं। महमूद के आक्रमण का प्रभाव, या इसी को कह सकते हैं प्रारंभिक तुर्क आक्रमण का प्रभाव। प्रारंभिक तुर्क आक्रमण मतलब इसमें सुबुक्तगीन का भी आक्रमण शामिल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तुर्क आक्रांता सुबुक्तगीन ही था। उसके बाद महमूद का आक्रमण जो 27 बार हुआ। तो इसका जो प्रभाव है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि तुर्क ही जो है भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक थे। तुर्कों के बाद, तुर्कों के आक्रमण से जो है भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं में परिवर्तन आया। लेकिन यह परिवर्तन जो है शिहाबुद्दीन महमूद गोरी के आक्रमण के पश्चात होता है। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण था यह एक प्रभावहीन आक्रमण था। इसका कोई भारत में अस्थायी प्रभाव नहीं हुआ, कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर था ही नहीं, रुका ही नहीं। यह जो है जाटों के विरुद्ध अभियान के पश्चात रास्ते में घायल होने से इसकी मृत्यु हो गई थी 1030 में। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। जाटों के आक्रमण से घायल हो गया था। तो इस कंडीशन में जब भारत में यह रुका ही नहीं, तो ना ही मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, ना ही कोई अस्थायी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कि महमूद ने मुल्तान, पंजाब एवं अफगानिस्तान में तुर्कों की सत्ता को स्थापित किया।
तो भारत के संबंध में अगर आ जाए तो भारत के संबंध में यह प्रभावहीन था, लेकिन मुल्तान में, पंजाब में और अफ़गानिस्तान में, इन 3 स्थानों पर तुर्कों की सत्ता की स्थापना करता है। इस प्रकार से महमूद गजनवी के आक्रमण से संबंधित यह टॉपिक आज क्लोज हो गया। पूरे तुर्क आक्रमण के संबंध में यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं कोई प्रश्न समझने में दिक्कत हुई हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले वीडियो में उसको हल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।